प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नई पुस्तक में नया जो पाठ, नई जो कहानी उसके बारे में। अब तक हमने सृजन पुस्तक के बारे में बात की थी। सृजन पुस्तक के गद्य और पद्य का अध्ययन कर लिया था। आज जो दूसरी जो पुस्तक है पीयूष पर्वा है, उसका हम अध्ययन करेंगे और उसमें पहला ही जो पाठ है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध और मार्मिक जो कहानी उसने कहा था, इस कहानी का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पुस्तक है इसमें से बोर्ड की एग्जाम में 12 नंबर के या 12 अंक के प्रश्न आते हैं, जिसमें 3 प्रश्न 2-2 अंक के और 1 प्रश्न 6 अंक का आता है। कहने का तात्पर्य 3 जो प्रश्न हैं वो लघुत्तरात्मक आते हैं, तो 1 प्रश्न निबंधात्मक आता है। 2019 और 2020 इन दोनों ही परीक्षाओं में उसने कहा था ये जो कहानी हम पढ़ेंगे, इस कहानी में से यानी कि 2-2 अंक के प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। एक प्रश्न जो कि 2020 में पूछा गया वो ये प्रश्न था, भाषा को लेकर के था, और हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। प्रस्तुत शब्द कौन और क्यों कह रहा है। यानी कि एक प्रश्न तो ये पूछा गया, वहीं पर 2019 में जो प्रश्न पूछा गया वो ये पूछा गया कि यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, प्रस्तुत वाक्य किसने एवं क्यों कहा। ये प्रश्न पूछे गए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे जैसे हम इस कहानी को पढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें अनेक प्रश्न हमारे सामने होंगे और उन प्रश्नों का जो जवाब है वहाँ पर हमें मिलेगा भी, स्पष्ट भी होता चला जाएगा, और हमें इसे बहुत ही मनोयोग और ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सृजन पुस्तक में बोर्ड की एग्जाम में कवि और लेखक के जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान को आधार बना करके 4 नंबर का जो एक प्रश्न पूछा जाता था, 4 अंक का जो प्रश्न पूछा जाता था, वो इस पुस्तक में से नहीं पूछा जाएगा। इसलिए उस प्रश्न की दृष्टि से हमें इसके यानी कि लेखक के जीवन परिचय को तैयार करने की जरूरत नहीं है, पर इतना जरूर है कि हमारे ज्ञानवर्धन के लिए, हमारी जानकारी के लिए अगर हम इनके जीवन परिचय को, लेखक परिचय को अगर तैयार करते हैं तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा कि यहाँ पर जो उसने कहा था जो कहानी है, ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को आधार बना करके लिखी गई कहानी है, जो 1914 से लेकर के और 1918 तक ये विश्व युद्ध चला था। और उसमें किस प्रकार से एक यानी कि अमृतसर के बाजार में एक बालक और बालिका जिनका निश्चल जो प्रेम है उसको आधार बना करके और प्रेम और कर्तव्य पथ को पार करते हुए मृत्यु शैया पर जाकर के ये कहानी खत्म होती है। तो देखिएगा, हम इस कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो शीर्षक को लेकर के ही प्रश्न बनता है कि उसने कहा था कहानी के शीर्षक का औचित्य समझाइए, या इस कहानी के शीर्षक की प्रासंगिकता समझाइए। तो देखिएगा, इस कहानी को पढ़ने के साथ साथ ही हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी और इसको हम समझ पाएंगे। इस कहानी में बहुत ज़्यादा जिज्ञासात्मक भाव है जो शुरू से लेकर के अंत तक चलता रहता है। तो देखिएगा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म 1883 ईस्वी और जो मृत्यु है वो 1922 ईस्वी में हुई। गुलेरी जी हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियां भी लिखी। वहीं पर
कछुआ धर्म, मारेसी मोहि कूठाम आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान है, उदाहरण है। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया एवं वे नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। बात करते हैं हम पाठ परिचय के बारे में, यानी कि विषय वस्तु के बारे में। तो यहाँ पर बताया है कि उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लैला सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। ये कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु शैया पर समाप्त होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो पहली ही जो पंक्ति है ना, कि जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है, यानी कि इस तरह की पंक्तियां लेकर के और हमसे प्रश्न किया जा सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। आगे इसी क्रम में देखिएगा, यह है उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से ये कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही जो अंक है कहानी का, उसको देखिएगा और हमें प्रत्येक अंक और उसकी घटना का भी ध्यान रखना है। तो इसमें देखिएगा कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और अक्षोभ के अवतार बने नाक की सिद्ध में चले जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मूल रूप से यानी कि जो बात लेखक कहना चाह रहा है, ये एक तरह से जो अमृतसर का जो परिवेश वातावरण है उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है कि जहाँ पर यानी कि शहरों में इक्के गाड़ी वाले हैं जिनकी जो जबान है वो बड़ी कठोर होती है, कर्कश होती है, वहीं पर ये कह रहे हैं कि जो अमृतसर के जो बम्बू काट वाले जो लोग हैं उनकी जो भाषा है उस भाषा के बारे में सोचिए, यानी कि बहुत ही मीठी है। अब वो एक तरह से बड़े बड़े जो शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। कहने का तात्पर्य यानी कि सामने से कोई व्यक्ति आ जाता है तब वो बहुत ही प्यार से उसे कहते हैं कि मुझे बड़ा तरस आ रहा है कि आपकी आंखें नहीं हैं। कहने का मतलब वो व्यंग्यात्मक रूप में अपनी बात कह जाते हैं और बहुत प्यार से कह जाते हैं। और कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। यहाँ पर भी वही बात आ गई कि जब किसी व्यक्ति के पैर के ऊपर से जब वो गाड़ी का पहिया निकलता चला जाता है या चीत करके निकलता है तो वहाँ पर भी अगला यही कहता है कि यानी कि आपका जो पैर की अंगुलियां हैं वो चित गई हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, आप मुझे सता रहे हैं। यानी भले ही चाहे गलती स्वयं की क्यों ना हो, लेकिन फिर भी प्यार से अगले को गलत ठहरा करके और वो आगे बढ़ जाते हैं। और उनकी जो वाणी है उसमें इतना मिठास है कि अगला उन्हें कुछ कह भी नहीं पाता और वे एक तरह से संसार भर की जो ग्लानि है, निराशा है और क्षोभ, दुख के अवतार बन करके और सीधे सीधे वो आगे बढ़ जाते हैं। उसी क्रम में आगे देखिएगा, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग
चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सबर का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा जी। यानी कि इस तरह से वो कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह की जो बातें हैं यानी कि बहुत ही प्यार से लोगों को संबोधित करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। उसी क्रम में आगे देखिए, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और बारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर उन्हीं की भाषा के संदर्भ में कहा है कि ये लोग बहुत ही आदर और सत्कार के साथ अगले को संबोधित करते हुए अपनी जो बात है व्यंग्यात्मक रूप में कहते हुए चले जाते हैं। और इनकी जो वाणी है बहुत मीठी है और बहुत मीठा मार भी करती है। यहाँ पर ये जो एक तरह से बुढ़िया को बार बार चितौनी देने की बात आई, चेतावनी देने की बात आई, और ये जो आगे जो पंक्ति आई है जैसे हटजा जीने जोगिए, ये प्रश्न भी आ चुका है जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। यहाँ पर यानी कि बोर्ड की एग्जाम में 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया। और ये जो शब्द हैं ये यानी कि वहाँ अमृतसर के बाजार के जो गाड़ी वाले जो लोग हैं यानी कि उनके हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो एक मृदु भाषा में मीठी वाणी में अपनी बात को कहते चले जाते हैं कि हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रों वालिए। समष्टि में यानी कि संक्षेप में इनका जो अर्थ है वो ये है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। उसी क्रम में देखिएगा, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह है रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि जो लेखक ने वहाँ का चित्रण किया यानी कि आंचलिक चित्रण किया है, वहाँ फिर यानी इस बात को प्रस्तुत किया है कि जो ये बम्बू काट वाले हैं उन्हीं के बीच से होकर के एक लड़का और एक लड़की हैं, वो चौक की एक दुकान पर मिलते हैं और जो लड़के के जो बाल हैं उनसे और लड़की का जो सीतना यानी कि जो एक तरह से ढीला जो पायजामा है, सलवार जिसको बोले, यानी कि उससे जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। एक जो है यानी कि लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने के लिए आया है, तो वहीं पर वह रसोई के लिए बढ़िया लेने के लिए आई। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो इन दोनों के मध्य जो संवाद होता, बातचीत होती है, उसको आधार बना करके भी यानी कि प्रश्न बनता है। तो देखिएगा इन दोनों के मध्य क्या संवाद होता है। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे लड़के ने प्रश्न किया कि तेरे घर कहाँ है, लड़की जवाब देती है मगरे में। वापस वह प्रश्न करती है कि आपके, तो वो बताता है कि मांझे में। फिर वो वहाँ प्रश्न करता है कि यहाँ कहाँ रहती है,
उसकी तरफ से जवाब आता है, अतर सिंह की बैठक पे मेरे मामा होते हैं। इधर से फिर जवाब आता है कि मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ और उनका घर गुरु बाजार में है। उसी क्रम में आगे देखिएगा। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इसी पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। कहने का मतलब बच्चे ने जो कि एक तरह से चंचलता दिखाई और वह सीधा एक तरह से पीक पॉइंट पर आ गया और मुस्कुरा करके उस लड़की से पूछता है, क्या आपकी सगाई हो गई, अर्थात आपकी कुड़माई हो गई? और जो वह लड़की है वह कुछ त्योरियां बदलती है और धत कहते हुए वह आगे दौड़ जाती है। आगे देखो इसी क्रम में दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? प्यारे विद्यार्थियों, इन बच्चों का आपस में मिलना जुलना चलता रहा और बाजार में कहीं न कहीं वो आपस में मिल ही जाते, कहीं सब्जी वाले के यहाँ तो कहीं दूध वाले के। और इसी तरह से जो लड़का है वह भी हर बार उसी तरह से लड़की से प्रश्न कर ही लेता, लेकिन एक दिन उसकी संभावना के विरुद्ध जवाब दे दिया। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध क्या जवाब दिया, एक बात। दूसरी बात, जब संभावना के विरुद्ध जवाब दिया तो लड़के की मनः स्थिति क्या बनी, क्या हुआ? इस बात को आधार बना करके प्रश्न बनता है जिसका जवाब हमें आगे मिलेगा। तो देखिएगा, कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ साग, लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन रहा था कि लड़के की संभावना के विरुद्ध जब लड़की ने जवाब दिया तो लड़के की मन स्थिति क्या रही, तो उसका जवाब भी अपने पास यहाँ पर है कि रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। कहने का मतलब उस लड़के का दिमाग खराब हो गया। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन प्रश्नों का जवाब तो एक तरह से हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। पर यहाँ पर देखिए उस बच्चे ने क्या किया, यानी कि एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक जो छाबड़ी वाला था दिन भर की उसकी कमाई खो दी बेचारे की, और एक कुत्ते को उठा करके पत्थर मारा। वहीं पर एक गोभी वाला था, यानी कि उसके ठेले में जो दूध था वो उड़ेल दिया। और सामने कोई एक स्त्री नहा करके आ रही थी तो ध्यान उसने दिया नहीं, उससे टकरा गया और उसने खींच करके उसे अंधे की उपाधि दे दी कि अंधा है क्या तो, और तब जाकर के वो घर पहुंचता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात हुई यानी कि इस कहानी का पहला अंक, और इस अंक की जो घटना है ये है कि यहाँ पर अमृतसर के बाजार में एक लड़का और एक लड़की आपस में मिलते हैं। दोनों के मध्य बातचीत होती है। लड़के के द्वारा अपनी चंचलता का परिचय दे देना, बार बार उसे उसकी कुड़माई के बारे में पूछना, और फिर उसके लड़की के द्वारा धत्का करके चले जाना, और एक दिन उसकी संभावना के विरुद्ध जवाब देना, और लड़के की मन स्थिति क्या हुई ये अभी हमने देख लिया। खैर, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। शेष जो बातें हैं वो हम अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।